हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैथ की अपनी तैयारी को परखने के लिए सभी प्रश्नों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही बताया। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और उनको सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पाद लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% छूट पर बेचकर 48 रुपये का मुनाफा कमाता है। उत्पादन लागत क्या है, ये हमें बताना है। तो हमें उसकी उत्पादन लागत नहीं पता है, तो माना वस्तु का उत्पादन लागत यानी कि CP यानी क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। यानी 100 रुपये की चीज पर 40% की वृद्धि तय करता है, तो वो आपका क्या निकल के आएगा, मार्क प्राइस यानी कि MP अंकित मूल्य। अब 100 का 40% निकाल लेंगे हम, तो 100 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा उसका MP यानी मार्क प्राइस। अब वो क्या कह रहा है, अब वह 20% छूट पर बेचता है। यानी कि जो मार्क प्राइस तय करता है और उस पर क्या कर देता है, वो 20% की छूट देता है, उसको बेच देता है। तो क्या आपको निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस यानी कि SP यानी विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब 140 रुपये पर कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है। 140 का 20% हम निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यानी कि 140 रुपये पर वो 20% यानी कि 28 रुपये की छूट देता है। तो कितने बेचता है, 112 रुपये में बेचता है। अब उसका जो लागत मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपये। अब उसको बेच कितने रहा है, 112 रुपये में। उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि प्रश्न में वो कितने का मुनाफा कमाता है, 48 रुपये का। तो जो 48 है वो 12 के बराबर है। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 12 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का उत्पादन लागत। तो वस्तु की उत्पादन लागत हमने कितनी मानी थी, 100। तो 100 ना होके ये इसका 4 गुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। तो वस्तु का लागत जो मूल्य है वो कितना, 400 रुपये है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही होगा, आया होगा। आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से है। ये प्रश्न आपका NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 30 पुरुष 16 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य कर सकते हैं, तो 6 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन में होता है W1 बराबर में क्या होता है, M2 D2 H2 अपॉन में क्या होता है, W2 होता है। अब कई सारे स्टूडेंट को तो यही पता नहीं होगा M क्या होता है, D क्या होता है, H क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, M क्या होता है, मैन, वुमेन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, काउ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। D क्या होता है, डे, H क्या होता है, आवर, और W क्या होता है, वर्क होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या, 30 पुरुष 16 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं, 30 पुरुष। कितने दिन में काम कर देते हैं, 16 दिन में। एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं। अब 6 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष, यानी कितना घंटा काम करने वाले, 6 घंटे। कितने पुरुष, 40 पुरुष। उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, यानी हमको क्या निकालना है, D2 निकालना है। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो D2 बराबर 2 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 10।
तो 6 घंटे काम करके 40 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न की आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप जो आपका अल्टरनेट मेथड होता है उससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट देने के बाद 2700 रुपये में बेचना चाहता है, तो मशीन का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, हमें कितना दिया? 10% की छूट। हमें पता है 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1/10 होता है। जो हर वाली संख्या होती है वो आपकी हमेशा वास्तविक संख्या होती है। तो माना वस्तु कितनी है? 10, और 10 का 10% क्या दे रही है? छूट। कितने की? 1 की। तो 10 में से 1 कम कर दें, कितना हो जाएगा? 9। तो 9 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर कितने बेचता है? 2700 रुपये में। यानी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2700 दे रखी है। तो 9 का 27 कितना गुना है? 3 गुना है, और 2 जीरो, तो 9 का 2700 कितना गुना हो जाएगा? 300 गुना हो जाएगा। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस ऑफ मशीन जो है, वो उसका कितना हो जाएगा? 300 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2700 रुपये का क्या कर देना? डायरेक्ट 10% क्या दे रहा है? छूट दे रखा है। तो 2700 रुपये 10% पर छूट निकाल देंगे। तो 100 अपॉन में कितना आ जाएगा? 90। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से 27 कट जाएगा 3 बार, 3 और 3 जीरो, कितना आ गया? 3000 रुपये आ गया। पर ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। आप एक बार के लिए शॉर्ट ट्रिक भूल जाएंगे कैसे सॉल्व होगा, पर आप एक बार ये वाला मेथड सीख गए ना, तो आपका अर्थमेटिक का कोई भी प्रश्न हो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग भाग 3 बराबर है x²। तब हमें x का मान बताना है, कितना आएगा? अब हमें पता 14 का वर्ग कितना होता है? 196। माइनस का 13 का वर्ग कितना होता है? 169। अब इसमें क्या दे रखा है? भाग 3 बराबर हमें कितना दे रखा है? x² दे रखा है। 196 में से 169 माइनस का करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 27, और भाग दे देंगे 3 से। बराबर में क्या दे रखा है हमें? x²। 3 से 27 कट जाएगा 9 बार, वर्ग से क्या ले लेंगे? वर्गमूल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 9, रूट 3 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। तो x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? अब देखिए, ए जो है बी के 20% के बराबर है। ए बराबर है बी के कितने के? 20% के। 20% कितना होता है? 1/4 होता है। तो यहाँ से ए अपॉन वी कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कि ए रेशियो वी कितना आ जाएगा आपका? 1/4 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? बी सी के 25% के बराबर है। सॉरी गैस, यहाँ पर 20% कितना होता है? 1/5 होता है आपका, ये सही कर लेना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जो बी है वो सी का कितना? 25%, यानी कि 1/4 है। तो बी अपॉन में सी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए रेशियो वी रेशियो सी निकाल लेंगे। तो 1 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? 1। 5 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 20। ए कितना आ गया? 1। बी कितना हो गया? 5। सी कितना हो गया? 20। अब हमसे क्या कह रहा है? तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? यानी सी का कितना प्रतिशत ए के? तो ए कितना है? 1।
सी कितना है 20, हमें किसमें निकालना है प्रतिशत में, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर हो जाएगा 5% के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि पी रेशियो क्यू रेशियो आर बराबर है 6 रेशियो 7 रेशियो 8 के तथा आर रेशियो एस बराबर है 3 रेशियो 5 के, तो पी रेशियो एस क्या होगा? ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर एक और कीजिए, यहाँ पर आर का मान कितना है 8 है और यहाँ पर आर का मान कितना है 3 है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पी रेशियो क्यू रेशियो आर बराबर और क्या दे रखा है आर रेशियो एस बराबर, तो देखिए यहाँ पर आर कितना 3 है, यहाँ पर आर कितना है 8 है, तो इसको बराबर करने के इसमें गुणा कर देंगे 8 से और इसमें गुणा कर देंगे 3 से, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 18, रेशियो हो जाएगा आपका 21, रेशियो हो जाएगा आपका 32, वो सॉरी क्या 24, ठीक है ना 24, और इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और रेशियो में हो जाएगा आपका 40। अब हमें निकालना क्या, देखिए पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस, पी कितना हो जाएगा 18, क्यू कितना हो जाएगा 21, आर कितना हो जाएगा 24 और एस कितना हो जाएगा 40। अब हमें निकालना क्या है पी रेशियो एस, तो पी कितना है आपका 18 है, रेशियो एस कितना है आपका 40 है, 2 से इसको काटेंगे 9 रेशियो 20 हो जाएगा, तो पी रेशियो एस कितना हो जाएगा 9 रेशियो का 20 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करता हूं आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एसएससी CGL में पूछा गया प्रश्न है। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 192 है, लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? अब हमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है, कितना दिया है 5:3 दिया है। अब कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं जो लड़के और लड़कियों का रेशियो है वो 6:5 हो जाए? अब जोड़ा किसको जा रहा है? लड़कियों को, तो लड़के कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। यहाँ पर लड़के कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर लड़के कितने हैं 6, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 6 से और इसमें गुणा कर देंगे 5 से, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 और 6 3 18 और 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 25। अब लड़के कितने हो गए 30, लड़कियां कितनी हो गई 18, टोटल कितने हो गए 48। जब प्रश्न में कितना दिया है लड़कों और लड़कियों की संख्या 192 है, तो 48 की वैल्यू कितनी है 192, ये कितना गुना है इसका? आप कहेंगे सर इसका ये 4 गुना है। अब कितनी लड़कियों को जोड़ा जाए? पहले लड़कियां कितनी थी 18 हैं, अब कितनी हो गई 25, तो कितनी लड़कियां इंक्रीज हुई हैं 7 लड़कियां, तो 7 ना होके इसका 4 गुना हो जाएगा, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितनी लड़कियों को जोड़ा जाए? 28 लड़कियों को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना है ये हमें बताना है। माना कोई संख्या है x, अब x का हमें क्या दे रखा है 1/2 यानी कि आधा दे रखा है। अब आधे का कितना 5वां हिस्सा यानी कि इसका 5वां हिस्सा हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो x बराबर 20 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 200। अब x संख्या कितनी आ गई हमारी 200 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 20% यानी कि 200 का हम क्या निकाल लेंगे 20% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा।
किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।